रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां आरएसएस के क्रिसमस भोज कराने पर सीएम का बयान। जी हां, वोट आखिरकार क्या क्या कराती है, भाजपा की जमीन खिसक गई है, इसलिए अब इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। भाजपा ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, केवल इन्हें सत्ता में बने रहना है और एक दूसरे को लड़ाकर अपना वोट लेना है। ऐसा है कि वोट क्या क्या नहीं कराती, क्योंकि उसकी ज़मीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इसमें तीन जो प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तो लोकतंत्र की चोरी हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बन जाता है गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य। तो एक पट्टी बची हुई है। अब उसको अब ये लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी अब क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करनी में बहुत अंतर है। सिद्धांत उद्धांत से कोई लेना देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाना है और एक दूसरे भाई को लड़ा के अपना उल्लू सीधे करना, अपना वोट लेना, यही इनका उद्देश्य है। बता दें एक बार फिर आपको, रायपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान जो है यहाँ पे दिया। आरएसएस के क्रिसमस भोज कराने पर सीएम का ये जो बयान है वो सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि वोट आखिरकार क्या क्या कराती है। आपने भी सुना कि उन्होंने किस तरीके से तमाम बातें जो है मीडिया के सामने कही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की जमीन खिसक गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि इसलिए अब इस तरह के हथकंडे वो अपना रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये जो बड़ा बयान है ये सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, केवल इन्हें सत्ता में बने रहना है। तमाम बातें जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बयान में कही है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे को लड़ा कर वोट ले रही है, इस तरीके की बातें जो है उन्होंने कही है। बता दें एक बार फिर आपको, आरएसएस के क्रिसमस भोज कराने पर सीएम का ये जो बड़ा बयान है ये सामने आया है। वोट आखिरकार क्या क्या कराती है, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बातें कही है। भाजपा की जमीन जो है वो खिसक गई है। बता दें आपको, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा, इसलिए अब इस तरह के हथकंडे भाजपा अपना रही है। इस तरीके से तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया के सामने बातचीत की और अपना बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त राज्य और सरकार जो है वो बनाई जाएगी, सत्ता में बने रहना ही भाजपा का काम है। इस तरीके की बातें जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया के सामने कही है। एक बार फिर आपको बता दें, आरएसएस से क्रिसमस भोज कराने पर मुख्यमंत्री का ये बयान जो है आपको सुना रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया के सामने ये बड़ा बयान जो है वो दिया है। क्या है पूरा मामला और इस पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं अब तक सामने आई हैं? जी देखिए, क्रिसमस नजदीक आ रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस द्वारा पूरे देश में जो क्रिसमस के मौके पर जो आरएसएस माफ कीजिएगा, जो क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, खासतौर पर चर्च जो प्रमुख है, उनके लिए भोज का आयोजन करने जा रही है। और इस पर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आरएसएस जो है वो वोट की खातिर कुछ भी कर रही है, भाजपा जो है वोट की खातिर कुछ भी कर रही है। तो इस तरीके की बात जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ जो है आरएसएस कहीं ना कहीं धर्मांतरण को लेकर जो है एक विशेष समुदाय पर लगातार हमला बोलती नजर आती है। और जब अब चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ऐसे में जो आरएसएस है वो कहीं ना कहीं चुनावी हथकंडा अपना रही है और इसलिए इस तरह के जो है आयोजन कर रही है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि आरएसएस की ये जो पूरी कवायद है वो वोट की खातिर की जा रही है और भाजपा की जमीन जिस तरीके से खिसकते हुए नजर आ रही है। अभी हिमाचल में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है और
और भी कई राज्यों में भाजपा की जिस तरीके की स्थितियां बन रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आरएसएस जो आयोजन कर रही है वो कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीति को लेकर ये किया जा रहा है। जी जी स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां जो है विस्तार से हमें देने के लिए।